कि तुम उनके मंदिरों में जाकर सजदा कर लो। अल्लाह के नबी ने कहा, कुरान की आयत नाजिल हुई जब काफिरों ने कहा कि 6 महीने आप हमारे माबूद की इबादत कर लें, हमारे खुदा, और 6 महीने में आपके माबूद की, आपके रब की इबादत कर लेते हैं, तो अल्लाह के नबी ने साफ कह दिया, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, ये नहीं होगा। इंसानियत हम निभाएंगे लेकिन दीन के साथ समझौता नहीं करेंगे। तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और हमारे लिए हमारा दीन, ये समझौता नहीं कर सकते। क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये बताई, युस्बिहु रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरन व युमसी मुमिनन युस्बिहु काफिरन। एक मुसलमान को तुम देखोगे सुबह फजर की नमाज पढ़ेगा, नमाज पढ़ने के बाद कुरान की तिलावत करेगा, मस्कीनों को गरीबों को खाना खिलाएगा, सुबह सवेरे उठेगा तो वो मोमिन होगा, लेकिन शाम का सूरज डूबने से पहले पहले वो काफिर हो जाएगा। ये क़यामत की निशानी बताई। एक ज़माना ऐसा जाएगा कि मुसलमान सुबह हालत ईमान में उठेगा लेकिन सूरज डूबने से पहले पहले वो काफिर हो जाएगा। आज ये चुनाव का दौर है और देख लीजिए आज चुनाव के इस दौर में ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। एक बेचारा मुस्लिम कैंडिडेट सुबह उठता है, फजर की नमाज पढ़ने जाता है, कुरान की तिलावत भी करता है, गरीबों की मदद भी करता है, ज़ुहर भी पढ़ता है, लेकिन उसको मालूम है कि हमें हिंदू लोगों का भी वोट लेना है, हिंदू भाइयों का भी वोट चाहिए। हिंदुओं को खुश करने के लिए वो उनके मंदिर में चला जाता है, वहां जाकर टीका भी लगा लेता है और मूर्ति पे जाके वो हार भी चढ़ा देता है, इसलिए कि ऐसा करने से हमें हिंदू भाइयों का वोट मिल जाएगा। मेरे भाइयों, सुबह वो हालत ईमान में उठा लेकिन शाम होने से पहले पहले उसने कुफ्र कर लिया है। फरमाया अल्लाह के नबी ने, ये क़यामत की निशानी होगी, एक मुसलमान हालत ईमान में उठेगा लेकिन शाम होने से पहले पहले वो काफिर हो जाएगा। यबीउ दीनहु बिइरज़िन मिनद दुनिया, दुनिया के चंद सिक्कों को हासिल करने के लिए वो अपना दीन बेच देगा। दुनिया के चंद टुकड़ों को पाने के लिए वो अपना दीन का सौदा कर देगा। दुनिया के चंद सिक्कों के लिए वो अपने दीन की सौदेबाजी करेगा। अपने मुआशरे और समाज पर ऐसे मुस्लिम कैंडिडेटों पर नजर रखो जो गैर मुस्लिमों का वोट पाने के लिए टीका भी लगा रहे हैं और मूर्तियों पर हार भी चढ़ा रहे हैं। और दलील क्या देते हैं, अरे हिंदू भाई भी तो कैंडिडेट है, वो भी तो रोजा रख लेता है या इफ्तार पार्टी में आ जाता है, वो भी तो टोपी लगा लेता है, हमें क्या मतलब है, हमें उससे क्या मतलब है वो क्या कर रहा है। लेकिन आपकी शरीयत आपको इजाजत नहीं देती है कि आप मंदिर में जाकर टीका लगाएं। टीका लगाना ये मुशाबिहत है गैर मुस्लिम से, और मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुव मिन्हुम, जो जिस कौम की मुशाबिहत करेगा क़यामत के दिन उसी के साथ उठाया जाएगा। मूर्तियों पर फूल और हार और मालाएं नहीं चढ़ाई जा सकती। अगर आपने मंदिर में किसी मूर्ति पर फूल और मालाएं चढ़ा दी तो माफ कीजिएगा बहुत से लोग दलील दे देंगे, जब आपका नेता मूर्तियों पर फूल और हार माला चढ़ा देता है तो हमने कब्रों पे अगर फूल चढ़ा दिए तो कौन सा जुर्म किया है, हमने यहाँ चादर चढ़ा दी तो कौन सा जुर्म किया है। मेरे भाइयों, किसी भी पत्थर पर फूल और माला नहीं चढ़ाया जा सकता है, उसके सामने हाथ जोड़ के खड़ा नहीं होया जा सकता है। अगर शरीयत ने किसी पत्थर को चूमने की इजाजत दी है तो वो सिर्फ हजरे अस्वद है जो खाने काबा में लगा हुआ है, सिर्फ उस पत्थर को चूमने की इजाजत दी है। अगर आसानी के साथ वहां जा सकते हो और उसको छू सकते हो तो छू लो, और चूम सकते हो तो उसको बोसा दे दो। लेकिन अगर ये आसान ना हो, भीड़ बहुत ज्यादा हो तो हाथ का इशारा कर लो, बस इतना काफी है और आपको सवाब मिल जाएगा। दिल में नियत करो, अगर भीड़ ना होती तो मैं जरूर चूमता, लेकिन मैं नहीं चूम पाऊंगा क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है। दाहिना हाथ उठाकर इशारा कर दीजिए और अपना चक्कर लगाना शुरू कर दीजिए। उस पत्थर को ही चूमा जा सकता है और उसका बोसा लिया जा सकता है, उसके अलावा किसी पत्थर को नहीं चूमा जा सकता। लेकिन हजरत उमर फारूक का जब जमाना आया तो उमर फारूक को डर लगने लगा, इस पत्थर को लोग चूमते हैं, ऐसा ना हो कि इस पत्थर को आगे चलकर लोग इसको खुदा बना ले, माबूद बना ले, कहीं इस पत्थर से रोजी रोटी ना मांगने लगे, इस पत्थर से कहीं औलाद ना मांगने लगे, इस पत्थर को बाबरकत पत्थर समझकर बरकत के हुसूल के लिए बैठने न लगे। तो हजरत उमर फारूक ने तवाफ करने से पहले उस पत्थर पे हाथ रख के कहा था, आए पत्थर, अन्नका हजरुन ला तनफउ
तजुर, आए पत्थर तू सिर्फ एक पत्थर है, आए हजरे अस्वद तू सिर्फ एक पत्थर है, तू किसी को नफा नहीं पहुंचा सकता, तू किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, तेरे अंदर नफा देने की और नुकसान पहुंचाने की ताकत नहीं है। मैं तो सिर्फ तुझे इसलिए चूमता हूं क्योंकि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को मैंने चूमते हुए देखा है। अगर मेरे नबी ने तुझे न चूमा होता तो मैं भी तुझे नहीं चूमता। बस आए पत्थर सुन, तेरे अंदर किसी को कुछ देने की और किसी से कुछ छीनने की ताकत नहीं है। तू माबूद नहीं है, तू खुदा नहीं है, तू रब नहीं है। सवाल यह है कि फिर मैं तुझे चूम क्यों रहा हूं? मैं सिर्फ इसलिए चूम रहा हूं क्योंकि मेरे नबी ने तुझे चूमा, इसलिए हम तुझे चूम रहे हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, ये कहकर लोगों को बता दिया कि पत्थर पत्थर है, ये रब नहीं है, ये माबूद नहीं है, यहाँ चादर नहीं चढ़ाई जाएगी, यहाँ हाथ जोड़कर खड़ा नहीं हुआ जाएगा, इस पत्थर से किसी किस्म की बरकत की उम्मीद मत रखना। बस एक सुन्नत है उसको चूमना, एक छूना और बोसा लेना सुन्नत है। मेरे प्यारे साथियों, ये इस्लाम की शीतल छाया और इस्लाम की साफ और शफाफ तालीम है। इसे हमें और आपको गौर करना चाहिए और लेना चाहिए और सीखना चाहिए। ये मजहब सबका है। आओ, अगर नमाज है तो आपके यहाँ पर भी है, कलमा है तो आपके यहाँ पर भी है, अगर ज़कात देने का हुक्म दिया है इस्लाम ने तो आपके यहाँ पर भी दान व खैरात का है। सुबूत व दानम दीक्षिता, हाय अर्जुन, ज्यादा से ज्यादा गरीबों मिस्कीनों में दान दिया करो, दान देने से पाप मिटते हैं। अगर हमारे यहाँ रोजा है तो आपके यहाँ पर भी व्रत है। हाँ, एक फर्क जरूर मिलता है, हमारे यहाँ मरने के बाद इंसान दोबारा कुत्ता बिल्ली चूहा नहीं बनता है और आपके यहाँ मरने के बाद आवागमन है। अच्छे कर्म किए होंगे तो फिर से मनुष्य बनाकर पैदा किया जाएगा, लेकिन बुरे कर्म किए होंगे तो अपने अपने कर्मों के मुताबिक इंसान को सजा मिलेगी। मनुस्मृति पढ़िए, एक एक गुनाह की सजा लिखी हुई है। 2-3 सजाएं मुझे याद हैं। रिश्वत खाओगे तो कुत्ते का जन्म होगा, जुआ खेलोगे तो भैंस का जन्म होगा, किसी लड़की पर गलत नजर डालोगे तो तुम्हें अगला जन्म लड़की का होगा, चोरी करोगे तो अगले जन्म में बिल्ली बनाए जाओगे। ये हमें याद है मनुस्मृति के, वरना उसमें बहुत कुछ लिखा हुआ। ये करोगे तो आलू बनोगे, ये करोगे तो गोभी बनोगे, ये करोगे तो बैगन बनोगे, ये करोगे तो फूल गोभी बनोगे, ये करोगे तो यहाँ तक कि हरा धनिया हरा मिर्चा, ये करोगे तो ये बनोगे। पूरी एक लिस्ट है, दाल चावल तक की लिस्ट है। ये करोगे तो दाल बनोगे, ये करोगे तो चावल बनोगे, ये करोगे तो मतलब सबकी एक लिस्ट है। यानी ये सारी सब्जियां जो आप देख रहे हो ये पाप के नतीजे में मिल रही हैं हमें और आपको। ये सब पहले इंसान थी, इन्होंने वो जुर्म किए थे तब दाल बनाए गए। हम जो खा रहे हैं वो इंसानों को खा रहे हैं। पूरी एक लिस्ट है। एक बार मैं पढ़ रहा था मनुस्मृति, तो उसमें देखा तो मैं सोचने लगा, या अल्लाह, इसमें लिखा है कि जुआ खेलोगे तो भैंस का जन्म होगा, तो दुनिया में जितनी भैंसें हैं इसका मतलब ये पहले सब इंसान रही होंगी। इन्होंने जुआ खेला होगा तो इनको भैंस का जन्म हुआ है। इसका मतलब यह है कि दुनिया में अगर कोई आदमी जुआ ना खेले तो भैंस का जन्म ही नहीं होगा, और जब भैंस नहीं होगी तो दूध भी नहीं मिलेगा, और दूध नहीं होगा तो दही, मट्ठा, घी, छाछ, पनीर, दूध से बनने वाली सारी नेमतें हमें कुछ नहीं मिलेंगी। यानी ये सारी नेमतें खाना है, तो इसका मतलब यह है कि जुआ खेलो। एक पंडित से मैंने कहा, लोकल पंडित से, कहने लगा चुप रहो मौलाना साहब, हम इतने बड़े पंडित नहीं, हमारे किसी बड़े पंडित से पूछो, हम लोग तो बस ऐसी दान कन्या कर लेते हैं, कुछ हमें गुरु दक्षिणा मिल जाती है, हम क्या जाने ये सब। लोकल पंडित था, नहीं बता पाया। क्लियर लिखा है जुआ खेलोगे तो भैंस का जन्म होगा। अब बताइए तो आप, ये सारी नियामतें हमें जुआ खेलने के नतीजे में मिल रही हैं।
इससे भी बड़ी बात, चोरी करोगे तो बिल्ली का जन्म होगा। अरे हमने दुनिया में चोरी की, पुलिस ने हमें पकड़ा, जेल में डाल दिया। पुलिस की जेल फिर भी अच्छी है, जब तक हम जेल में है दूसरे की चोरी तो नहीं कर रहे हैं, कम से कम इलाका सुरक्षित तो है। लेकिन अल्लाह अगर चोर को बिल्ली बना दे तो मोहल्ला सुरक्षित कहाँ है? जब इंसान थे तो माल चुराते थे, रुपया चुराते थे, सोना चुराते थे, चांदी चुराते थे, लेकिन अल्लाह ने चोर को बिल्ली बना दिया। तो अब सोना चांदी नहीं चुरा रहे, किसी का कबूतर चुरा रहे हैं, किसी की मुर्गी फाड़ रहे हैं, खा रहे हैं, कुछ ना कुछ अभी भी कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि पुलिस की जेल फिर भी मजबूत है, अल्लाह ने जो सजा देकर बिल्ली बनाया वो कमजोर है, क्योंकि चोरी तो अभी भी नहीं रुकी है। रिश्वत खाओगे तो कुत्ते का जन्म होगा, ये बड़ी अजीब बात है। जब मैं रास्ते में किसी कुत्ते को देखता हूं तो सोचता हूं पता नहीं ये किस पुलिस वाले, नाम न लो हालात खराब हो जाएंगे, सोचता हूं कि ये किस लुटेरे का वो होगा। ये जो कुत्ते हैं ये लोकल कुत्ते हैं, ये 100-200 रुपए लेकर तिरक छोड़ने वाले, कम हल्की फुल्की रिश्वत। और एक कुत्ता वो होता है जो 20-22 साल की खूबसूरत लड़की, लवली, स्वीटी, प्रीति, ट्विंकल, कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियां, 40-50 हजार का कुत्ता नहला धुला कर और मुंह से मुंह लगा करके जो गाड़ी में बिठाती हैं और लेके एसी गाड़ियों में चलती हैं। मैं सोचता हूं ये किसी बड़े वीआईपी लीडर, किसी नेता का जन्म हुआ होगा। कभी कभी हम सोचते हैं यूपी और दिल्ली चलाने वाले लोगों को ये जुल्म बेचारे कर रहे कर लें, लेकिन मरने के बाद इनको क्या बनाया जाएगा? ऐसा न हो कि ऐसा बकरा बन जाएं जो हम ही लोगों के किसी हिस्से में आ जाए। कहीं देसी मुर्गा बन गए तो पता नहीं किस मौलवी के पेट में जाएंगे। मौलवियों का सबसे बेहतरीन गिज़ा देसी मुर्गा ही होता है। बाकायदा मांगते हैं जलसे में, देसी मुर्गा है तो आएंगे। मैं उस मौलवी को जानता हूं जिसने तकरीर की डेट देने से पहले कहा था कि हमें मंगोर मछली, देसी मुर्गा, फ्राई चाहिए। नाम नहीं लूंगा वरना आप लोग हंसेंगे। मैं सोचता हूं कि ये लोग दुनिया में बेचारे कर रहे करें, लेकिन आखिर इनको इनके धर्म के मुताबिक कौन सा जन्म होगा, क्या होगा? अगर हमें पता चल जाए कि ये वही आदमी है जिसका जन्म ये हुआ, तो हम तो उसको काटे ही नहीं, उसको रखे रहें, खिलाएं और पिलाएं और रोजाना उससे बात करें। साहब अब पता चला तुम्हें, तिल तिल तड़पाए। लिखा है कि चोरी करोगे तो, रिश्वत खाओगे तो कुत्ते का जन्म होगा। और आखिर में एक सजा और जो हमें मालूम है, लड़की को देखोगे तो अगला जन्म लड़की का होगा। दुनिया में जितनी लड़कियां जलसे में आई हैं ना, जलसे में ना दिखे लेकिन बाहर बाजार लगा हुआ वहां देख लो। अभी हम आ रहे थे, जो ले गया है मंजर पता चल जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे एक कुतिया के पीछे 10-10 कुत्ते लगे हैं। हमने कह दिया जो कहना था, बुलाओ या ना बुलाओ, हम बहुत आज़ाद ख्याल के आदमी हैं। और देखा जब हम यहाँ बैठे स्टेज पर तो मौलाना साहब को अपनी तकरीर 10-5 मिनट के लिए रोकना पड़ी, लोग भरने लगे। अभी तक मौलाना हमसे पहले जो बोल रहे थे शायद लैला मजनू की कहानी सुना रहे थे, वो कुरान हदीस नहीं थी। कुरान हदीस तो मौलाना जर्जीस सुनाने आए थे। जर्जीस साहब आए, मजमा भर गया। नहीं थे तब तक कहां थे सब मालूम है। कुतियां घूम रही थी, कुत्ते पीछा कर रहे थे। जाओ कह दिया हमने, तुम्हें जो बुरा लगता है लगता रहे, मेरे बाप का कुछ नहीं जाना। मुझे तो बाल ठाकरे के खिलाफ भी बोला तो मेरे बाप का कुछ नहीं गया। और क्या जाएगा, कोई आसमान से टपकता हुआ कोई फरिश्ता थोड़ी था बाल ठाकरे। उसने हमारे नबी को गाली दी थी, उसने कहा था मोहम्मद अय्याश था, मक्कार था,
11 औरतें रखता था। तो हमने कह दिया था जवाब में, 11 बीवी रखने वाला अगर मक्कार और अय्याश था तो कृष्ण जी 16,108 रखे थे, वो क्या थे? उसने फिर तकरीर में कहा था, अगर मैं प्रधानमंत्री बन गया तो हरा रंग बंद कर दूंगा। हरा रंग मुसलमानों का रंग है, इस्लामी रंग है, मैं हरा रंग बंद कर दूंगा, हर जगह लाल रंग के झंडे को, केसरिया रंग के झंडे को लागू कर दूंगा। मैंने उसके जवाब में कहा था, ठाकुर जी लाल रंग से इतना प्यार, हरे रंग से इतनी नफरत, ये नफरत करना छोड़ दो, क्योंकि हरे रंग की सब्जियां खा खा कर तुम जिंदा हो, लाल रंग की चीज़ तुम्हें नसीब नहीं होती है। सिर्फ टमाटर खाते हो बस, और गाजर और चुकंदर, कितना खाओगे? लाल रंग की चीज़ वो है जो हमारे बिहार और बंगाल में खाई जाती है। हमने कहा वो खाना शुरू, मैं तो नाम लिया था, यहाँ नाम नहीं लूँगा, मुझे डर लगता है यहाँ नाम ले लूँ तो कहीं यूपी के होने वाले चुनाव में मीडिया वाले उसी चीज़ को उछालें और बीजेपी को फ़ायदा ना पहुँचाएं। वैसे बीजेपी को हम मुसलमानों में बहुत से लोग मिल गए फ़ायदा पहुँचाने के लिए, संतुष्टि के साथ वो बैठी हुई है कि हम तो जीत रहे हैं, हम तो निकल रहे हैं, क्योंकि हमारा काम तो मुसलमान ही लोग कर रहे हैं। मैंने इशारे में बहुत कुछ कह दिया है, बहुत ही मुआज़रत के साथ अगर किसी को बुरा लगा हो तो लगता रहे। मैं माफ़ी नहीं मांगता हूँ, जुर्म ही नहीं किया तो माफ़ी क्यों मांगूं? मैंने कोई गलती नहीं की बोलकर, इसलिए माफ़ी मांगने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। तुझे बुरा लगा है तो ये तेरी विचारधारा है, अपने विचारधारा को आगे बढ़ा और सोच और समझ, ये सोचने और समझने की चीज़ है। इत्मीनान के साथ बैठी हुई है बीजेपी कि हमारा काम तो हो रहा है। आपको एक राज की बात बताऊं, मेरे पास यूपी की कुर्सी संभालने वाला, उसका भेजा हुआ एक आदमी लखनऊ में मेरे पास आया और मुझसे कहता है, मौलाना साहब आप या तो बीजेपी का प्रचार करिए और ब्लैंक चेक ले लीजिए, जो चाहिए वो ले लो, खुलकर आइए बीजेपी में, हम स्वागत करेंगे। पूरे उत्तर प्रदेश का हम आपको अल्पसंख्यक का अध्यक्ष बना देंगे। मैंने कहा नहीं साहब, बीजेपी में हम नहीं जा सकते, बीजेपी में हम जाएंगे तो हमारी कब्र खुद जाएगी। तो कहने लगा, तो फिर तुम्हारे एक मुसलमान भाई भी हैं, नाम समझ गए ना, मैं नहीं लूँगा, आपके एक मुसलमान भाई भी हैं, वो लड़ रहे हैं, वो हम लोगों के बड़े विरोध में रहते हैं, फिर आप उस पार्टी का प्रचार कीजिए। मैंने कहा आपको क्यों इंटरेस्ट है उसमें? कहा कि उनके प्रचार से हमें फ़ायदा हो जाएगा। हमने कहा नहीं, अगर मैं अखिलेश का साथ दे दूं तो? बोले अखिलेश का साथ दोगे या मायावती का या कांग्रेस का, तो जो हाल मौलाना कलीमुद्दीन का किया वही हाल तुम्हारा भी कर देंगे, जेल में ठूस दिए जाओगे। इतना याद रखना, मैं वार्निंग देने आया हूं, धमकी देने आया हूं आपको, या तो हमारा साथ दीजिए और हमारा देने से मुसलमानों में आपकी छवि खराब हो रही है तो उस पार्टी पे चले जाइए और हमारे योगी जी को जितनी गाली दे सकते हो दीजिए, क्योंकि हमें फायदा हो रहा। अगर अखिलेश या मायावती के साथ गए तो जेल में सड़ा देंगे। हमने कहा जुर्म क्या किया मैंने? क्या कहता, जुर्म करता कौन है? जुर्म करता कौन है? आपको कोर्ट में साबित करना है कि हमने जुर्म नहीं किया। यह साबित करने के लिए आपको 10 साल लग जाएंगे। यह धमकी आई है मेरे पास, या तो इसका साथ दो, इसका नहीं दे रहे हो तो उसका साथ दो। खुली किताब है यार, क्यों मुझसे कहलवाते हो? मैं बिहार में नहीं कहना चाहता हूं, बंगाल में ममता दीदी ने पूरी इजाजत दी है, खूब बोलो, मैं देता हूं, जाता हूं, बोलता हूं, नाम भी लेता हूं, इसलिए कि जहां मेरे ऊपर केस होने का खतरा नहीं है वहां लेता हूं, नाम भी लेता हूं। अपने आप को बचाना भी जरूरी है। समझो, पहचानो, गौर करो, ये देखो, इस वक्त कोई तुम्हारा नहीं है, ये सच है, कोई तुम्हारा नहीं, ये सच है। लेकिन ये भी सोच लो कि इस वक्त हमें अपने आप को बड़े नुकसान से बचाना है तो छोटा नुकसान आपको करना पड़ेगा। आप ये सोचो कि छोटा नुकसान नहीं, आपके पैर में कैंसर है, डॉक्टर ने कह दिया पैर काटना पड़ेगा, नहीं तो आपकी जान जा रही है। इसलिए बड़ा नुकसान यह है कि मेरी जान चली जाए, बच्चे बेचारे यतीम हो जाएंगे, और छोटा नुकसान यह है कि हमारा पैर कट जाए लेकिन बच्चे तो हमारे सामने रहेंगे। तो बड़े नुकसान से बचने के लिए छोटा नुकसान कर दो, यानी अपना पैर कटा के अपनी जान बचा लो। यही अक्लमंदी है, यही अक्लमंदी है। ये देख लो इस वक्त कि हमारा बड़ा नुकसान किसमें और छोटा नुकसान किसमें है। ये देखना पड़ेगा तुम्हें
हमारी बीवी को बच्चा हो रहा है, डॉक्टर ने कह दिया कि आपकी बीवी या आपके बच्चे में से मैं किसी एक को बचा सकता हूं। जर्जीस को बच्चा भी प्यारा है, जर्जीस को बीवी भी प्यारी है, लेकिन दोनों में से एक बचेगा। कलेजे पे हाथ रखकर कह दिया बीवी को बचा लो, बीवी रहेगी तो बच्चे तो बात